वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये हो गया इसका। और सेकेंड आपका है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ये 2 चैप्टर आपका है, ठीक है। इसको आप रिवाइज कर लो। चलो टॉपिक 3 आपका, ये थर्ड चैप्टर में आपका 2 टॉपिक से केवल रहेगा, ग्रेविटेशन से 2 टॉपिक से ही रहेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं दे रहे, ठीक है। चलो ठीक है, वो देखो तो 2 टॉपिक आपका इसमें रहेगा, टॉपिक 1 और 2। ये आपका टेस्ट का पोर्शन है, ठीक है। अब नोट कर लिए। थोड़ा सा वो लास्ट का लाइट ऑफ कर दो ना, और वो विंडो थोड़ा क्लोज कर दो, उसको कवर कर दो ना उसको। चलिए अब स्टार्ट कीजिए। तो चैप्टर का टॉपिक 1 लिखो आप लोग, टॉपिक 1। हाँ वही टॉपिक 1 में लिखो आप, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हो, क्या टॉपिक का नाम क्या है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बोलो टॉपिक 3 कल जो पढ़ाए थे सो क्या? अच्छा इसमें बोल रहे हैं आप, अच्छा इसको हम लिख दे रहे हैं। टॉपिक 1 यहाँ पे होगा और टॉपिक 2 से रहेगा, ठीक है। 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन रहेगा इसका। इसमें आपका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मेन आपका 2 चैप्टर है। अब इसको अच्छे से रिवाइज करो। और अब ग्रुप में कुछ गया था, लेट्स रिकैप कुछ गया था, उसमें वॉल्यूम 1 का पूरा रिवीजन किया हुआ है, इसमें शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप ना प्रिंट करा लो उसको। 2 चीज जाएगा अभी, एक ये गया है और नेक्स्ट आपके पास जाएगा, देखो 2019 से शुरू हुआ आपका एग्जाम ये, ठीक है, 11th का। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट यहाँ से होता है मॉडल सेट से, 2019 का मॉडल सेट से आपका स्टार्ट होगा। फिर इसका 2019 का पीवाईक्यू होगा, इस तरह से हम पीडीएफ बनाए। फिर इसका पीवाईक्यू सब ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद फिर से आपका 2020 का यहाँ पे होगा मॉडल सेट, फिर इसका 2020 का पीवाईक्यू है, ठीक है। और 2021 में ना तो मॉडल सेट आया था और ना ही यहाँ पे एग्जाम हुआ था, कोरोना के टाइम में। इसमें कोई एग्जाम ना मॉडल सेट कुछ भी नहीं हुआ। फिर 2022 का आपके पास है, 22 का 2 टर्म में एग्जाम हुआ था। टर्म 1, क्या बोल रहे हो, देखो 22 में आपका एक टर्म 1 था, टर्म 2 था। टर्म 1 में क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव था। और टर्म 2 में इसका सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी उसमें हम डाल दिए सब। इसके बाद आपका आता है 2023 का, यहाँ पे 5 सेट आया था मॉडल सेट में। इसका मॉडल सेट में 5 सेट आया है 2022 में, तो सब क्वेश्चन हम डाल दिए। 2023 का क्वेश्चन इसमें है, 2024 का है, सब है, मॉडल सेट भी है, पीवाईक्यू भी है। तो आप इसको प्रिंट करा लो और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे बहुत। इससे बाहर क्वेश्चन आप कराने वाला नहीं है, ठीक है। टेस्ट में भी क्वेश्चन हम मैक्सिमम डालने वाले इसका हम, ठीक है। क्वेश्चन इस बार जो आपका 30 क्वेश्चन का हुआ था ना एग्जाम, वो सारा क्वेश्चन इसी से था। मेरे पास पूरा उसका प्रिंट आउट भी है, ठीक है। तो प्रिंट आउट भी है प्लस पीडीएफ चल जाएगा ग्रुप में आपका। आप उसको प्रिंट करा लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो उसको चैप्टर वाइज। उसको कोडिंग भी किया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है, किस चैप्टर का है, वो भी कोडिंग किया हुआ है। जैसे देखो क्या लिखा होगा WEP, तो इसका बताओगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। वहां पे कोडिंग कर दिए। और वर्क, एनर्जी, पावर में किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है, तो के लिखा रहेगा, सब वहां मेंशन किया हुआ है, सबका कोडिंग किया हुआ है, ठीक है। सब कोड बना के हम सब लिख दिए हैं। अगर रोटेशनल मोशन का है तो RM लिखा रहेगा इस चैप्टर का, इसको हम यहाँ पे RM लिखे हैं। अगर मोशन इन प्लेन का है तो मोशन इन MIP लिखा होगा। अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है तो MIS लिखा होगा, ठीक है। तो सबका कोडिंग कर दिए। ग्रेविटेशनल का केवल G लिखा होगा, तो सब कोडिंग किया हुआ है, आप उसको देख लेना। और एक चैप्टर को उठाओ, एक बार में सब नहीं बनाओ, ठीक है। एक चैप्टर को उठाओ, अब उस चैप्टर का यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ से लेकर लास्ट तक बना दो। इसका जितना क्वेश्चन है इतना क्वेश्चन बना दोगे तो उस चैप्टर का आपका पूरा कमांड हो जाएगा, पूरा अच्छे से कमांड हो जाएगा आपका। तो ये सेट एकदम कंफर्म है, वो इससे क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं आपका ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन सारा इसमें। तो आप ना इसको हम देखो एक अभी लेट्स रिकैप भी भेजे हैं, देखते हैं हम यहाँ पे आएगा तो भी दिखा दे रहे हैं आपको हम। और ये प्रिंट करा लो आप लोग जल्दी से, इसको ये हम भेज दे रहे हैं आपको हम। दोनों प्रिंट कराना आपको, लेट्स रिकैप जो भेजे हैं आपको, शॉर्ट नोट्स भेजे हैं वॉल्यूम 1 का पूरा, वो प्रिंट कराना है और आपको ये प्रिंट कराना पड़ेगा। इसका PDF आपको हम भेज देंगे, आज ही चला जाएगा ये, ठीक है। क्लास के बाद हम भेज देंगे इसको, ठीक है। पेज आपका कॉस्ट जो जाएगा इसका 100 रुपीज़ के अबाउट आएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं लेना, मार्केट से नहीं आता है। इसका मॉडल सेट आपका आएगा, बहुत सारा कुछ आता है, कुछ नहीं लेना आपको,
बस आपको केवल ये बनाना है, बस इतना ही। हाँ, इसके बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इससे, ठीक है। और आपको इतना ही बनाना है यार, नोट्स जो आपका है नोट्स पढ़ो बस। और बाकी जो मार्केट में आता है मॉडल सेट, इसका आएगा तो उसका आएगा, किसी का नहीं लेना आपको, बस इसी को बनाना है आपको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आगे हम लोग चैप्टर को, और आपको दिखाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग भी क्लास में करेंगे इसको, देना मैक्सिमम क्वेश्चन आपका क्लास नोट से ही बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा आपका ये। चलो लिखो तो टॉपिक 1, पहले इसका लिखो, फर्स्ट में लिखो या स्टेटमेंट इसका क्या यहाँ पे होता है। अच्छा बताएगा कोई इसको कौन सा दिया है, कौन साइंटिस्ट दिया है इसका फर्स्ट लॉ को, ये कौन दिया है, न्यूटन। यहाँ भी न्यूटन ही है, ठीक है, सब जगह मिलेंगे आपको, मैथ में भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे आपको, मैथ भी बहुत जगह इसका रूल है, और फिजिक्स में भी इसका बहुत जगह दिया है ये। लिखो तो स्टेटमेंट लिखो इसका, चलिए लिखो तो यहाँ पे होता है द, लिखो हाँ, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास, ब्रैकेट में लिख देना इसको, ब्रैकेट में कर दो, बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप हिंदी में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ये बोल रहे आप, अट्रैक्ट है यहाँ पे, अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक बॉडी का दूसरे बॉडी से अट्रैक्शन होगा यहाँ पे इसके मास के कारण। चलो ये हो गया, लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ, 9th क्लास में पढ़ा होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज, फर्स्ट यहां पे आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और सेकेंड यहां पे होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो रूल है, ठीक है, दोनों को हम मिलाएंगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। चलिए इससे देखो तो यहाँ पे दो वर्ड हम यहाँ यूज किए ना, सबका नोट हो गया। देखो यहाँ पे दो वर्ड हम यूज किए, इसका तो बता दे रहे आपको, ये दोनों वर्ड एक्स डायरेक्टली वाई, और यहां पे बोलेंगे इसको हम एक्स इनवर्सली वाई। कोई बताएगा दोनों में डिफरेंस, बताओ। इसमें ये होता है, इसको डायरेक्टली बोलते हैं, इसमें ये पड़ेगा, और इसको घटाएंगे तो भी घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह, यहाँ उल्टा होता है, आप इसको बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा, डाउन हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और इसको डिक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वही रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, लिखो मैथमेटिकली, ठीक है। अब हम लोग इसका देखते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे क्या मिलता है इससे, सबका नोट हो गया वाला, लिखो मैथमेटिकली, देखते क्या इसका फॉर्मूला आएगा। देखो आपके पास दो मास यहाँ पे है, दोनों मास कंसीडर करते हैं हम, फर्स्ट एक हो गया, फर्स्ट ये हो गया, और सेकेंड मास, दोनों के बीच में कुछ गैप होगा, ये गैप हम ले रहे हैं। फर्स्ट का मास m1, सेकेंड का मास m2, डिस्टेंस r, और फोर्स का वैल्यू f। देखो अब यहां पे बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, फोर्स है ना, फोर्स डायरेक्टली किसका हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि फोर्स डायरेक्टली किसका होगा, m1 m2 का, हो गया। सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखो तो यहाँ पे इनवर्सली हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, हो गया। तो यही दोनों है, इसको मिलाएंगे तो एक फॉर्मूला मिलेगा हम लोग को। चलो लिखते हैं, देखो तो लिखिए आप, इसके बाद लिखो यहाँ पे फर्स्ट होगा f डायरेक्टली m1 m2 का हो जाएगा,
इक्वेशन 1, और सेकेंड यहां पे होगा एफ इनवर्सली आर का स्क्वायर। लिखो, हो गया। इसके बाद आपको कंबाइन करना है इक्वेशन 1 और 2 को, जल्दी लिखो उसको। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लिखो लिखो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ पे बता दो। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास आएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा एफ डायरेक्टली m1 m2 बाय कितना हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, सिंबल को हम हटाएंगे यहाँ पे, तो एक कांस्टेंट आता है एफ इजकल टू जी m1 m2 बाय कितना होगा r का स्क्वायर। बता जी का नाम क्या होगा यहाँ पे। देखो, जब भी इस कांस्टेंट को हटाती है, सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल कांस्टेंट आ रहा है कैपिटल जी, और इसका नाम होता है वेयर, लिखो जी का नाम यहाँ पे होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और टॉपिक 2 जो आपका है, वो टॉपिक 2 इसी के बारे में पूरा है, कैपिटल जी के बारे में। ठीक है, टॉपिक 2 में आपको कैपिटल जी के बारे में ही लिखाना है पूरा, तो इतना लिख लो, और यहाँ पे टॉपिक 1 खत्म होता है आपका। क्वेश्चन सेकंड टॉपिक के बाद कराएंगे। सेकंड टॉपिक में इसके बारे में बताना हम लोग को, इसको एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, फिर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे। चलिए सर, इसको नोट करो आप। टॉपिक 2 लिखो इसके बाद सबको, टॉपिक 2 में इसके बारे में बताना हम लोग को। ठीक है, लिखिए टॉपिक 2 लिखो सबको, कल जो लिखा, हाँ वही लिखो, वही बता रहे हैं, उसको पूरा बताएंगे सब। लिखो, यही टॉपिक के बारे में लिखना हम लोग को। टॉपिक 2 बोलो। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब बोलते हैं हिंदी में स्थिरांक बोलते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जिसका वैल्यू फिक्स रहेगा, चेंज नहीं करेगा, तो इसका वैल्यू फिक्स होता है, वो बताने जा रहे सब हम आपके आगे। हाँ, टॉपिक 2 सबका हो गया स्टार्ट, सबका ना, फिर से सबको क्या कहे ना हम। रो, हाँ सुनो ना, रोक दे क्लास को, हम कदम खड़े रहेंगे। ठीक है, तुम लोग जितना बात करना एक बार बात कर लो। चलो लिखो, इसको हो गया। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक बताइए यहाँ पे क्या है, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिखो इसको, ये टॉपिक हमारा है। ठीक है, इसको चलो डिफाइन करते हैं हम लोग। लिखो इसको, हम दो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ कंडीशन हमारे पास है। कंडीशन ये होगा कि 2 मास लेंगे हम, एक फर्स्ट मास हो गया, एक सेकेंड हो गया। दोनों मास का वैल्यू हम ले रहे हैं 1 kg का। m1 का वैल्यू 1 kg, m2 का वैल्यू 1 kg, और दोनों के बीच का गैप जो यहां पे है, गैप को हम ले रहे हैं 1 मीटर। r का वैल्यू 1 मीटर है। चलो बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, जी m1 m2 बाय कितना होता है r का स्क्वायर। चलो सबका वैल्यू पुट करो। f तो दिया नहीं है, g भी गिवन नहीं है, m1 का वैल्यू 1, m2 का वैल्यू 1, और r का वैल्यू 1 का स्क्वायर। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, f इजकल टू, तो सब 1 हो जाएगा, g आएगा। क्या लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ पे लिख सकते हैं g इजकल टू f। बताओ कब, कंडीशन क्या है, ये इक्वल कब हुआ, ये इक्वल कब हुआ, जब कंडीशन ये रहेगा कि दोनों मास कितना होगा 1 kg का, और डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर का। उस कंडीशन में जो फोर्स होता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो इसको डिफाइन करना करो, तो लिखिए, लिखिए इट इज डिफाइंड एज द, देखो इट इज डिफाइंड एज द, पहले आप इसको लिखो। ठीक है, पहले इसको लिखो तो डिफाइन करना। डिफाइंड एज द फोर्स, एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स बिटवीन 2 masses each of 1 kg are placed at a distance of 1 meter।
इट्स एस आई यूनिट क्या होगा इसका आपको बताना है। एस आई यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा, और डायमेंशन क्या होगा इसका, ये आपको सॉल्व करना है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इसका। चलो आपको बताना है एसआई यूनिट इसका कैसे फाइंड करेंगे हम, कैपिटल जी का फॉर्मूला पहले बताओ। जी ऐप का फॉर्मूला क्या होता है, इसी फॉर्मूला को यूज करना है। हाँ, जी का फॉर्मूला निकाल लो और उससे सॉल्व करो। क्या क्या पता है इसमें बता दो। यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि 2 मास, हाँ पृथ्वी का सेंटर अलग बाद में लेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये बात करते हैं कि 2 मास होगा, ठीक है। और दोनों मास का वैल्यू कितना, मास भी रह सकता है, और दोनों के बीच में कुछ गैप रहेगा। 2 मास है, दोनों के बीच में कुछ गैप है, तो क्या होता है, एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और ये फोर्स का फॉर्मूला कौन दिया है, न्यूटन। फॉर्मूला का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r का स्क्वायर। तो वहां पे g का नाम क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक में वही पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो बताओ, पहले बताओ फॉर्मूला क्या होता है। F इक्वल टू आपके पास है g m1 m2 बाय कितना, r का स्क्वायर। हमको देखो तब हमको कैपिटल जी का फॉर्मूला चाहिए, बताओ क्या होगा कैपिटल जी, बोलो। देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों क्या होगा, डिवाइड होगा इसका। अगर एक स्टेप और बढ़ाना तो बढ़ा लो। देखो आप क्या करो, एफ आर को स्क्वायर कर दो, हो गया, और मास को यहाँ पे डिवाइड कर दिए, कितना मिल जाएगा हम लोग को, कैपिटल जी। और इसी का तो फाइंड करना है। चलो जी इक्वल टू आपके पास आ गया एफ आर का स्क्वायर बाय m1 m2। चलो बताओ एफ का ऐसा यूनिट, तो फोर्स है तो न्यूटन होगा, आर का बताओ, डिस्टेंस है क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और m1 केजी, तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर, ठीक है। इसका एसआई यूनिट होगा ये वाला, या फिर इसको आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, और एक और भी होता है केजी का पावर -1, मीटर का पावर 3, और टी का ये एस का पावर -2, लिख लो इसको। तीनों यूनिट होता है इसका, तीनों एसआई है ये, लिखो। अभी एसआई लिखे हैं, आपको सीजीएस लिखना पड़ेगा। तीनों में से कोई भी लिखेंगे, तीनों सही है। इसके बाद आप बताओ हमको सीजीएस करता तब यूज करते हैं। जैसे बोले फोर्स को लेना है आपको, फोर्स डिस्टेंस और मास को क्या करना है, फंडामेंटल लेना है। नहीं देखो जब नहीं बोला तो हम लोग देते आंसर ना, वो आंसर में हम लोग इसी फॉर्म में देते हैं, मास लेंथ और टाइम के फॉर्म में। क्वेश्चन मेंशन रहेगा ना तो हम लोग यूज करते हैं इसको। हाँ गलत हम नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन तो देखो यहाँ जनरली जो हम देंगे आंसर ना, वो मास लेंथ और टाइम के फॉर्म में देंगे। चलो ठीक है, तो बताए तो हो गया आपका, सीजीएस हो गया सबका, सो जाओ, ठीक है वैसे लिखना है। इसका बताओ कैसे लिखोगे सीजीएस, बता दो। न्यूटन का कितना बनता है, न्यूटन का हो जाएगा डाइन, ठीक है। और मीटर के प्लेस पे क्या लिखोगे, सेंटीमीटर, और केजी के प्लेस पे ग्राम, ठीक है। चलो बोलो मास के फॉर्म में, देखो लास्ट जो लिखे उसी के फॉर्म में आ जाएगा। हाँ चलो देखो बना दे रहे हो, बन रहा है तुम लोग का, बन गया। बन गया तुम लोग का, देखो तो देखिए सीजीएस बता दो कोई हमको, सीजीएस तो देखिए सीजीएस में यहां पे क्या होगा, इसका न्यूटन का होता है डाइन, ठीक है, डाइन लिखेंगे। और मीटर का क्या होगा, मीटर का सेंटीमीटर, तो यहां पे होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। और केजी का बताओ, केजी का होता है ग्राम का पावर कितना होगा, -2। और बताओ क्या हो सकता है, और बताओ केजी का सीजीएस, केजी का सीजीएस क्या होता है, ग्राम, तो यहां पे लिखेंगे हम ग्राम का पावर कितना बोला यहाँ पे, -1, तो यहां भी -1 ही होगा, ठीक है। और बताओ फिर क्या है, मीटर का क्यूब है, तो यहां पे क्या होता है सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर का पावर 3। यहां बताओ सेकेंड का सेकेंड ही होगा, पावर कितना है इसका -2 है, तो यहां भी क्या होगा -2। ठीक है, सीरियस हो गया। अब है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको भी यहीं से लिखेंगे। देख लो, देखो देखो बताओ, फर्स्ट में क्या मेजर कर रहा है ये मास को ना, फर्स्ट लॉ मेजर कर रहा है मास को, तो यहां पे हम डायमेंशन में लिखेंगे इसका -1। सेकंड बताओ मीटर किसको मेजर करता है, लेंथ को, लेंथ, तो लेंथ के लिए यहां पे क्या लिखेंगे हम L पावर 3। थर्ड में सेकंड किसको मेजर करता है, टाइम को, तो यहां पे होगा -2। हो गया वो कंप्लीट। तो लिखो G इक्वल टू, अब इसका वैल्यू है, ये क्वेश्चन इस पर पूछा है इस बार का 24 में, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G। ठीक है, इस बार का 24 में क्वेश्चन आया था ये वाला। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ G। कोई बताएगा इसका वैल्यू, G का वैल्यू कितना होता है। कैपिटल G का वैल्यू होता है कुछ और है, स्मॉल लेटर G लेते हैं, उसका वैल्यू होता है 9.8, जो पढ़े प्री फॉल में हम लोग। यहां पे कैपिटल G का वैल्यू होगा 6.67 इंटू 10 का पावर -11, और यूनिट पता क्या होगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का माइनस। हो गया, ये इसका वैल्यू लिख लो इसको। ये आपका ऐसा है, हाँ ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट ये इसका है, ये इसका SI यूनिट है। और कोई बता दो उनको सीजीएस में कितना आएगा इसका, सीजीएस में इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -8 होता है, -8 डायन सेंटीमीटर का स्क्वायर और पर ग्राम का स्क्वायर, ये बोलते हैं सीजीएस यूनिट में इसका। चलो नोट कर लो सब वैल्यू। कुछ और पॉइंट है क्या, नोट कर लिए सब ना। अब हम लोग को कुछ और भी पॉइंट लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जी का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले डाटा लिखवा देते हैं, अच्छा रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन ज़्यादा सुटेबल रहेगा। इसको मिटा देंगे पूरा। अब लिखो आप, हेडिंग लिखो, ये नोट में जाएगा, ठीक है, टॉपिक अंदर 2 के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम लोग। नोट में लिखो सम इम्पॉर्टेंट डाटा, चल लिखो। तो ये हमारा हेडिंग हो गया, ठीक है। और चल लिखो, तो यहाँ पे पहला हमारा है, फर्स्ट है। कोई बताएगा कैपिटल जी के बारे में, पहला बताओ। कैपिटल जी है, इसका वैल्यू फर्स्ट है कैपिटल जी, और इसका वैल्यू होता है 6.67 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का -2। ये हो गया SI में ना, और सीजीएस में कितना हो गया 6.67 10 का पावर -8 डायन और सेंटीमीटर स्क्वायर और पर ग्राम का स्क्वायर, सीजीएस में हो गया। चलो नेक्स्ट सेकेंड नंबर, सेकेंड में लिखो आप मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास कितना होता है, तो अर्थ का मास होता है m इक्वल टू 6 इंटू 10 का पावर 24 kg। ये सब फिक्स वैल्यू है, ठीक है। इसे क्वेश्चन में दिया भी रहता है, कभी नहीं भी दिया रहेगा, तब भी आपको ये सब मेमोराइज करना है। क्वेश्चन बनाओगे तो ये सब हो जाएगा अपने से, ठीक है। सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो रेडियस होता है R इक्वल टू 6400 किलोमीटर, या फिर इसको आप बोलो 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। नेक्स्ट नंबर 4 मास ऑफ द सन, सन का जो मास होता है 2 इंटू 10 का पावर 30 kg, 30 kg। नंबर 5 डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, और इसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। और इक्वल टू को बताएगा इसका, चैप्टर 1 में पढ़ाए थे सब वैल्यू हम लोग। 1.5 इंटू 10 का पावर कितना 11 मीटर में होता है, या फिर 1.5 इंटू 10 का पावर 8 किलोमीटर होगा। लिख लो इसको, क्या नहीं लिखे हो, लिख लो इसको, ठीक है। तो इसके बाद मून है, यहाँ पे मून का भी देख, LY, L
स्मॉल ही देना दोनों, नहीं कोई नहीं लिखना, वो स्मॉल लेटर देना है इसका, एल वाई। चलो नेक्स्ट लिखो यहाँ पे नंबर 6। नंबर 6 में है यहाँ पे फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, और अर्थ और सन के बीच का फोर्स क्या होगा। तो इसका फोर्स होता है यहाँ पे एफ का वैल्यू 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन। इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पे अर्थ अपने पोजीशन पे फिक्स है, ये मतलब उसी ऑर्बिट में घूम पाता है ये। चलो नंबर 7, मास ऑफ द मून। बोलो, पॉइंट अभी है 2-3 और होगा, बस लिख लो इसको सारा। मास ऑफ द मून, इसका वैल्यू जो होता है यहाँ पे 7.4 है इंटू 10⁻22। नंबर 8, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, और इसके बीच में का जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे, इसका वैल्यू होगा 3.84। आर इजकल टू 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, या 3.84। उतना नहीं कर पाओगे, सिंपल लिखते जाओ इसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसके बाद नंबर 9। हो गया ना आप लोग? हाँ बस हो गया तुम लोग का स्टार्ट पूरा। 1 मिनट जहाँ शांत रहेगा तो बस हो जाता है, सबका कंट्रोल ही नहीं होता है। कहाँ से 5 सेट बच गए हो? ये बोल रहा है ये किलोमीटर में है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब का 3 पावर बढ़ेगा इसका। इसको पढ़ना है तो 3.84, तो बोल तो रहे 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। पूरा बोल रहे आप, लाख कितना लाख होगा सब बोल रहे हो, वो नहीं आता हमको। चलो चलो, जरूरत नहीं है, क्यों अपना और बढ़ा रहा है, अपना टेंशन बढ़ा रहे हैं। ये काफी, इतना ही काफी है इसका। हाँ ठीक, आपको आता है, चलो हमको नहीं आता है। लेकिन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून, और इसका फोर्स जो होता है एफ इजकल टू 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। लिख लो इसको, ये वैल्यू आपका लगता है, ठीक है। नंबर 10, वैल्यू ऑफ जी का वैल्यू, ये तो पता होगा आप लोगों को ना। बताओ सरफेस पे कितना होता है, सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है इसका वैल्यू? अच्छा, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और कितना 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट बताओ, सरफेस ऑफ द मून, तो मून पे इसका वैल्यू होता है, इसको जीएम लिखते हैं, और जीएम का वैल्यू होता है g/6। यह आपका आएगा 9.8/6, दैट इज 1.63 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नेक्स्ट है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सब प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे इतना वैल्यू आ रहा है सब प्रूव करेंगे हम लोग। सेंटर ऑफ द अर्थ, हाँ बोलो, आगे टॉपिक हम लोग का वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो प्रूव करना आपको। ये क्या बोले हो, कैसे बोलना, सब माइल्स के बारे में क्या करना है उसमें, बोलो क्या करना चाह रहे हैं, बताओ कोई इसको माइल्स कर बताओ। हमको नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है हमको। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जी का वैल्यू कितना होता है? 0। लिख लो इसको, g/6 है वो। तो ये था हमारा डाटा, ठीक है, जो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है टॉपिक को, अभी कैपिटल जी पढ़ा है, स्मॉल जी पढ़ा कहाँ है? टॉपिक 3 और 4 तो वही है, इसे अपने लिखाएंगे, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मास वेट में क्या डिफरेंस होता है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस होता है, ये सब लिखाएंगे हम क्लास में सब। हाँ, मून पे g/6 हो जाता है, इसका 1/6 हो जाता है। अब तुमको कौन सा जो हो गया, इंडक्शन हो गया उधर से क्या, वो जाके हम भी जाएंगे, तो क्यों जा रही तुम? बैठो आराम से बैठो, ठीक है।
कहीं नहीं जाना अभी। चलिए सर, हो गया, नोट कर लिए। नेक्स्ट लिखो आप इसका आगे क्वेश्चन, एक और लिखो, इसमें एक और टॉपिक लिख लो। ठीक है, चलो आप जाओ केवल क्वेश्चन 1। चलिए सर फाइंड किए तो लिखो, क्वेश्चन है फाइंड द, ठीक है लिखो, लिख लो। 11 में यहाँ पे क्या होगा, F2 इक्वल टू यहाँ पे होता है F1 इंटू R1 बाय R2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसका क्या है आप पे यूज करेंगे अभी हम लोग जस्ट अभी। ठीक है, जब डिस्टेंस नहीं हो तो डिस्टेंस को डबल कर देंगे, डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, तो उस कंडीशन में इसको अप्लाई करते हैं हम। लिखो पहले इसको, लिख लो, 11 में यही होगा। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मतलब उठ के भागने चक्कर में तुम क्या, बैठो आराम से, ठीक है ना। जब मैम को बोला, मैम से बात करो पहले, हमको जाओ तो पहले, जब पहले तो घर में कॉल करेगा तेरा, कौन सी कैसे नौटंकी होते रहता है। लिखो फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ 2 kg एंड 3 kg, 4 kg कर दे रहे, चलो। प्लेस्ड एट 2 मीटर। चलो फाइंड करो तो, फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है। जी का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। चलो फाइंड करो पहला क्वेश्चन का आंसर। क्या बोल रहे हो, 11 ये बोल रहे हो आप? अरे बाबा ये बोल रहे हो, ये बताने जा रहा है गुरु को, अभी जस्ट लिखो केवल। ठीक है, लिखा दिया फॉर्मूला पहले से, बताएंगे, अब एग्जांपल देंगे सबको को ना, वही करने जा रहा है, वही से तो क्वेश्चन देने जा रहे हैं, उसी का एग्जांपल देखो। देखिए सॉल्यूशन हुआ किसी का। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला है F इक्वल टू G M1 M2 बाय कितना होगा R का स्क्वायर। ठीक है, 2 मास गिवन है आपके पास, डायग्राम बना लो, अच्छा रहेगा, ये सबको नोट कर लियो। देखो आपके पास 2 मास यहाँ पे है, फर्स्ट मास हो गया 2 kg का, 2 kg का, और सेकेंड मास यहाँ पे आपका है M2 इक्वल टू 4 kg है ना, 4 kg है, और डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर का। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। तो जी का वैल्यू 6.67 10 का पावर -11, M1 का वैल्यू हो गया 2 kg, M2 का वैल्यू 4 kg और 2 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो इसको, कितना आपका आएगा वो, तो 6.67 -11 और 2 इंटू 4/4 जगह कैंसिल हो गया, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3 4 10 का पावर -11 न्यूटन ही होगा, केवल 4 से ही। चलो ये जी कैपिटल जी है ना, फिक्स है वो, हाँ फिक्स यही रहेगा, हमेशा यही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन लिखना तो चलो सॉल्व करो इसको, तुम लोग बनाओ, फोर्स फाइंड करना, हाँ वही ग्रेविटेशनल। चलो सॉल्व करो तो क्वेश्चन नंबर 3 को। 2 बॉडी लिया गया है, एक अर्थ एक सन है, और मास भी दोनों का दिया हुआ है, डिस्टेंस गिवन है, आपको फाइंड करना FME, हाँ मास ऑफ अर्थ है वो। कैलकुलेशन थोड़ा सा है, सुन लो वही लगाए, हाँ सब में फॉर्मूला वही लगेगा अभी। ठीक है, तुम निकाल रहा है फोर्स ना, तो फिर उसको क्या G M1 M2 R का स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पुट करो, कितना 6 इंटू 10 का पावर, सॉरी 6.67 10 का पावर -11, कहाँ देखो हो गया, बताया M1 का वैल्यू अर्थ, तो 6 इंटू 10 का पावर 24, M2 का वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर कितना 30 हो गया, डिवाइड में कितना 1.5 इंटू 10 का पावर 11। तो मिलाओ यहाँ से, देखो इसका आंसर देखो, यहाँ से मिलाओ, देखो लिखे है तुम लोग अभी जस्ट पे, फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून ना, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, कितना आंसर है 3.56 10 का पावर 22, ये आना चाहिए। देखो आ रहा है, सॉल्व कर दे रहे को, बना तुम लोग, बना नहीं बन रहा है, फॉर्मूला नहीं समझ में आया क्या, तो फॉर्मूला लिखो, देखो 2 पहले अर्थ और मास बनाओ, अर्थ और सन बनाओ। चलिए देखो सॉल्व कर दे रहे हो थर्ड नंबर को, सेकंड तो बन गया हुआ सबका, सेकंड नंबर थर्ड बना दे रहे हैं आपको। देखो आंसर तुम लोग के पास लिखा हुआ है, जो कितना नंबर में लिखा है, देखो तो कितना नंबर में लिखा है, अभी जस्ट लिखाए थे हम 6 में। ठीक है, हाँ सही है। देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए पहला करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या होगा, ये इस टाइप का कैलकुलेशन आपका 12th में जब जाओगे ना, 12th का पहला चैप्टर
एकदम ऐसे ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ऐसा वाला है। देखो ठीक है, देखो करते हैं यहाँ पे एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाय कितना होता है r का स्क्वायर, g का वैल्यू 6.67 हो गया। m1 का वैल्यू बताओ, m1 कितना है इसमें 6 इंटू 10 का पावर 24, m2 का वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर 30 और डिवाइड में r का वैल्यू 1.5 10 का पावर 11 का होल स्क्वायर हो गया। देखो इसका रूल ये होता है कि सारा नंबर को एक साथ करो, सारा नंबर देखो कितना है 6.67 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर कितना है 2 है ना, सारा नंबर एक साथ हो गया। अब यहां बता कितना आएगा 1.5 इंटू 1.5, पावर को एक साथ करो, इसका पावर बताओ कितना आएगा -11 प्लस 24, अब प्लस कितना 30 और डिवाइड में बताओ नीचे बता कितना आएगा 11 का स्क्वायर यानी डबल करने से कितना आएगा 22, ठीक है। अब इसका देखो एक देखो 2 पॉइंट यहां से और 2 पॉइंट यहां से गया, ठीक है, तो कितना आपका आएगा वो 667 इंटू कितना 12 ना 12 हो जाएगा ये, और डिवाइड में हो गया 15 इंटू 15, कुछ कटेगा इससे, काटो इसको, कितना कटेगा ये 4 और ये कितना 5 और कुछ कटेगा, छोड़ दो। चलो देखो इसको मल्टीप्लाई और पावर पता कितना होगा, पावर कितना इसका जाएगा यहां पे देखो तो 54 में से 11 गया कितना बचेगा, 54 में से 11 जाएगा तो 43, तो 10 का पावर 43 और यहां से नीचे से ऊपर जाएगा तो -22 हो गया। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा देखो तो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 × 28 ना 8 हो जाएगा, 24 26 हो जाएगा, 24 26 होगा इसका, और डिवाइड में आपका जाएगा कितना 75, ठीक है, और इंटू कितना हो गया 10 का पावर कितना जाएगा ये 1 आएगा। इसको सॉल्व करो तो फ्रैक्शन में आपका वैल्यू आएगा, फ्रैक्शन में 35.6 इंटू 10 का पावर 21, और अब देखो यहाँ पे इसको पॉइंट के राइट साइड लेके जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा एक पावर बढ़ेगा 10 का पावर 22 हो जाएगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, चलो नोट कर लो इसको। अभी एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं आपको, बना के लाना आपको घर से, एक क्वेश्चन होमवर्क, बस होमवर्क दे रहे हैं बस एक क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन दे रहे हैं हम, हाँ क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, इसको बना के तुम लोग घर से लाओगे। इसको फाइंड करना आपको, फाइंड फोर्स बिटवीन यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ एंड मून, लिख लो इसको, ये होमवर्क आपका, ठीक है। चलो ठीक है, इतना ही याद रहेगा हम लोग क्लास। इसका वैल्यू पता आप लोग का ना, कल पहले लिखा दिए, उतना आंसर आना चाहिए सबका, चेक कर लेना, जिसको समझ में नहीं आया किसी को कुछ डाउट है पूछना पूछ सकते हो, रुके वो बता देंगे हम। चलिए ठीक है, आज क्लास होता है।